नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का अकेडमी आईएएस बीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही संवेदनशील टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं। मेरे कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं है। मैं जितने भी तथ्य कहूंगा, मैं जितनी भी बातें कहूंगा, वो मैं ऑफिशियल सोर्सेस को ही कोट करके कहूंगा। अब मैं इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर डिस्कशन करने आपके सामने क्यों आया हूं? बिकॉज रिसेंटली यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट्स बॉडी है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज किया गया है। और उस रिपोर्ट में पहली बार इसराइल के ऊपर बहुत सारे सिग्निफिकेंट अटैक किए गए हैं, सिग्निफिकेंट एलिगेशंस लगाए गए हैं कि इसराइल जो है वो एक तरीके से पैलेस्तीन में सेक्सुअल वायलेंस कर रहा है और इनफैक्ट जेनोसाइडल एक्ट्स भी कर रहा है। तो ये इसराइल के ऊपर अभी तक का सबसे बड़ा इल्जाम यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स बॉडी ने लगाया है। इसराइल का ऑब्वियसली रिएक्शन काफी सख्त आया है। उसने कहा है कि ये बेसलेस है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। तो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट के बाद एक इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में काफी ज्यादा विवाद मच गया है कि वेदर द कंट्री शुड सपोर्ट इजराइल, बिकॉज जब यूनाइटेड नेशन जैसी बॉडी इस तरीके का इल्जाम लगा रही है, दैट मे बी राइट टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो आज मैं इस रिपोर्ट के बारे में बात करूंगा और आप सभी को बताऊंगा ये रिपोर्ट में एग्जैक्टली इजराइल के ऊपर क्या कहा गया है। बट एक शॉर्ट समरी मैं आपको देना चाहता हूं कि ये पर्टिकुलर चीज चल क्या रहा है। तो आपको पता है कि ये जो पूरा पूरा इलाका है, ये आपको एक जमाने में पैलेस्तीन हुआ करता था। लेकिन फिर जैसे जैसे यहूदी जो ज्यूज लोग हैं, इनको यूरोप में हिटलर ने मारना स्टार्ट किया, उसके बाद ये लोग भाग के आके यहाँ पे सेटल होना स्टार्ट किए। बिकॉज इनका कहना है कि ये जो पीस ऑफ लैंड है, ये हमारा लैंड है एज पर द एंशियंट टाइम्स। तो उसके बाद ज्यूज यहाँ पे सेटल हुए। उसके बाद अब समझ में आया या अब विवाद स्टार्ट हुआ, यहाँ पे पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स रह रहे थे और अब ज्यूज यहाँ पे आना स्टार्ट कर दिए थे, जैसे उनको हिटलर यूरोप में मार रहा था। उसके बाद सवाल आया कि कैसे ज्यूज और मुस्लिम्स को एक साथ रखा जाए। उसके बाद फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ये मुद्दा पहुंचा यूनाइटेड नेशन के पास, और यूनाइटेड नेशन ने टू स्टेट सॉल्यूशन को दिया और इस तरीके से बांट दिया। जैसे ये बांटा तो फिर जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो चाहे इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इनको ये बात पसंद नहीं आया। बिकॉज ये कहते कि यहाँ पे पैलेस्टीनियंस का ये पूरा इलाका है, ये केवल मुस्लिम्स का इलाका है, ये ज्यूज कैसे यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है। उसके बाद इन्होंने कॉन्स्टेंटली इसराइल के ऊपर अटैक किया। इसराइल हमेशा से बच गया। इसराइल हमेशा से काउंटर अटैक करके अपने सर्वाइवल को इंश्योर कर पाया। अब रिसेंटली हुआ क्या है कि गाजा पट्टी में, पता है आपको, और वेस्ट बैंक, ये दो ऐसे एरियाज है जो कलेक्टिवली पैलेस्तीन कहा जाता है। वेस्ट बैंक की जो हुकूमत करता है वो पीएलओ है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक तरीके का रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसराइल, भारत, इन सभी इनको मानते हैं और पीएलओ के साथ वो डायरेक्टली मानते हैं। तो पीएलओ जो है, जो वेस्ट बैंक को कंट्रोल करता है, इसका कहना है कि हमें इजराइल के साथ को एग्जिस्ट करना है, हमें इजराइल के अगेंस्ट वायलेंस के थ्रू अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू नहीं करना है। तो जब पीएलओ ने यह बात कहा तो गाजा पट्टी में एक ऑर्गेनाइजेशन था हमास, वो इस पीएलओ से अलग हो गया और हमास ने कहा कि नहीं, कोई टू स्टेट नहीं है, एक ही स्टेट है विच इज पैलेस्तीन, और ज्यूज का यहां पे कोई भी जरूरत नहीं है। ज्यूज का यहां पे एग्जिस्टेंस कंप्लीटली खत्म हो जाना पड़ेगा और इसके लिए अगर हमें वायलेंस करना होगा तो हम वायलेंस भी करेंगे। तो इसकी वजह से हमास जो है वो इजराइल, अमेरिका, इन सभी के हिसाब से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन पीएलओ जो है, इनके हिसाब से एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है जिनसे वो बातचीत करती है। तो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के लोगों के ऊपर अटैक किया और लगभग 1300 इनोसेंट लोग इजराइल की तरफ से मारे गए। बहुत सारे बच्चे, महिलाएं और एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु डाइड। उसके बाद आपको पता है कि इजराइल की अगर हम बात करें, इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, तो इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी काफी क्लियर है कि अगर तुम हमें मारोगे तो हम तुमसे बातचीत तो करेंगे ही नहीं, ये भूल जाओ। अगर तुम हमको एक पत्थर मारोगे तो हम 100 पत्थर मारेंगे, इतना मारेंगे कि तुम कंप्लीटली खत्म हो जाओगे। तो ये इजराइल का क्लियर कट स्ट्रैटेजी, पब्लिक डोमेन में सबको पता है कि इजराइल की एक सख्त पॉलिसी है कि देयर शुड बी नो एवर एवर नेगोशिएशन और बार्गेनिंग विथ एनी ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद देखिए इजराइल ने क्या किया, इतना मारा लोगों को, जिसमें से बहुत सारे बेकसूर बच्चे, महिलाएं इस पर्टिकुलर चीज में मरी। और लगभग ये जो पूरा गाजा पट्टी है, ये एक ओपन एयर प्रिजन में कन्वर्ट हो गया। लगभग अगर आप डेटा देखेंगे तो पिछले 15 महीने से जब ये सब चीजें चल रही हैं तो अराउंड 47,000 पैलेस्टीनियंस हैव बीन किल्ड, जिसमें 18,000 बच्चे भी मारे गए हैं। तो ये
अब आपके सामने एक सवाल है कि आप इसको कैसे सोचते हो। ये सवाल आपके लिए इंटरव्यू के लिए भी रेलेवेंट है। ये एक एथिकल डिलेमा है कि अगर इज़राइल के ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ 7 अक्टूबर को, जहां पे 1300 लोग मारे गए, तो क्या इज़राइल ने सही नहीं किया फ़लस्तीन को मारने में? दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर कोई आपके साथ बदसलूकी करेगा, तो क्या आप भी उसी के लेवल पे जाके सेम तरीके से बदसलूकी करोगे? क्योंकि अगर आप कहते हो हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बट क्या गाजा पट्टी में सारे टेररिस्ट थे कि आपने इतने लोग को मारा हमास को खत्म करने के लिए? और अगर आप हमास को अटैक किए, आप हमास को खत्म करना चाहते थे, क्या आप हमास को खत्म कर पाए? तो क्या इससे यह भी नहीं साबित होता है कि आप कभी भी टेररिज्म को खत्म करने के लिए उसी की भाषा में बात नहीं करोगे? नहीं तो टेररिज्म एक आइडिया बन जाता है और वो आगे जाके और बढ़ता है, राइट? तो इसलिए क्या इज़राइल को दूसरा स्ट्रैटेजी यूज करना चाहिए था, या इज़राइल ने सही किया? क्योंकि अगर आपके घर में आके कोई मारेगा तो आप तो मारोगे, चाहे वो बेकसूर हो या चाहे वो टेररिस्ट हो। अगर टेररिस्ट बेकसूर के साथ छुपा हुआ है तो हम सबको मारेंगे। आप प्लीज इस बारे में सोचिएगा, जेन्युइनली क्रिटिकली एनालाइज करिएगा और एथिकल डिलेमा के पर्सपेक्टिव से दोनों के पक्ष के हिसाब से एक राइट कंक्लूजन पे आइएगा। एंड प्लीज पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स, मैं जरूर उस चीज को देखूंगा। आगे बढ़ने के पहले मैं इस रिपोर्ट के बारे में बात करूंगा, बट आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कैन अकेडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों के पीडीएफ अब आपको अन अकेडमी आईएएस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। ये पीडीएफ आपको कहां मिलेंगे? इस नंबर आपको हमारे इस वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाके आप इन सभी वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ्स को। इसके अलावा आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं या हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। अब देखिए न्यूज क्या है। यूनाइटेड नेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स बॉडी में, उसने इज़राइल के ऊपर कुछ सीरियस एक्यूजेशन लगाए हैं कि इज़राइल जो है वो सेक्सुअल एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस कर रहा है अगेंस्ट द पैलेस्टीनियंस, और इनफैक्ट इस तरीके से पैलेस्टीनियंस को मार रहा है या उनके साथ टॉर्चर कर रहा है विच इज इक्विवेलेंट टू अ जेनोसाइड। तो जेनोसाइड बहुत ही खतरनाक वर्ड है दोस्तों। जेनोसाइड का वर्ड हिटलर के समय यूज किया जाता था। सो एंड कैरिंग आउट जेनोसाइडल एक्ट थ्रू सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटर्नल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो बेसिकली दो एक्यूजेशन लगाए गए हैं। पहले तो पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट आप जो है इजराइल की जो सिक्योरिटी फोर्स है, इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ, वो सेक्सुअल एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस कर रही है पैलेस्टीनियन के अगेंस्ट। और दूसरा वो जेनोसाइडल एक्ट भी कर रही है बिकॉज वो डिस्ट्रॉय कर रही है जितने भी मेटर्नल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, मतलब जहां पे बच्चे पैदा होते हैं या जहां पे आईवीएफ फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है या जहां पे मदर प्रेगनेंसी के समय जाती है, तो उन सारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अब बेसिकली क्या कहा गया है देखिए, पहला तो आपको समझ में आ चुका होगा कि इजरायली डिफेंस फोर्स जो है वो पैलेस्टीनियंस की महिलाओं के साथ सेक्सुअल रेप की एक्टिविटीज कर रहे हैं और जेंडर बेस्ड टॉर्चर कर रहे हैं। बट जो दूसरा है देखिए जेनोसाइडल वर्ड। अब ये जेनोसाइडल क्यों कहा गया है? बिकॉज देखिए कि इन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स वालों का कहना है कि इजराइल जो है वो पैलेस्टीन के अंदर जितने भी ऐसे मेटर्निटी वार्ड्स थे जहां पे बच्चे पैदा होते हैं इंस्टीट्यूशनल तरीके से, या फर्टिलिटी क्लिनिक्स है जहां पे आईवीएफ की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, एम्ब्रॉयज को स्टोर किया जाता है, इन सभी मेटर्नल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर फैसिलिटीज को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो बिकॉज आप चाहते ही नहीं हो कि पैलेस्टीन में अगला जनरेशन पैदा हो सके, अगले बच्चे पैदा हो सके जो आपके हिसाब से आने वाले समय में हमास को ज्वाइन करेंगे। तो एक तरीके से आप एक जनरेशन को खत्म करना चाहते हो, एक पर्टिकुलर ग्रुप को आप चाहते हो उस पर्टिकुलर ग्रुप का कोई भी बच्चा पैदा ना हो। ये एक लीगल डेफिनेशन है जेनोसाइड का, और इसीलिए आप इस तरीके से जेनोसाइडल कंडक्ट में इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हो। तो ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन इजराइल के ऊपर लगाया गया है। रिपोर्ट ने कहा कि आप देखिए किस तरीके से पब्लिक स्ट्रिपिंग कर रहे हो, न्यूडिटी कर रहे हो महिलाओं के साथ, सेक्सुअल हैरासमेंट कर रहे हो, सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हो, और ये सब चीज इजराइल की सिक्योरिटी फोर्स के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में इंक्लूडेड है कि पैलेस्टीनियंस के साथ वो ऐसा कर सकती है। तो अगर ये सच है तो ये बहुत ही चिंता की विषय है। अब ये सच है कि नहीं है, आई कैन नॉट क्लेम द ऑथेंटिसिटी बिकॉज अभी इसके ऊपर डिबेट है। बिकॉज ये रिपोर्ट जो निकाला गया है वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के द्वारा निकाला गया है, और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से सेक्सुअल और जेनोसाइडल एक्ट में इजराइल जो है वो इन्वॉल्व है। अगर इजराइल की बात करें तो उसने कहा है कि ये पूरे अनफाउंडेड एलिगेशंस हैं और इट हैज आउटराइटली रिजेक्टेड इट। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है वो एंटी सेमिटिक है, मतलब जूस के अगेंस्ट है और वो
टेररिस्ट को सपोर्ट करती है एंड हेंस इट इज अ हाईली इररेलेवेंट बॉडी। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसी केस में कुछ महीने पहले उन्होंने कहा था कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स बॉडी जो है वो इररेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इनफैक्ट उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को यूएनएचआरसी से निकाल भी लिया था, और जितने भी फंडिंग जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज को दिया जा रहा था उसको भी डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दिया था। तो अब ये रिपोर्ट सत्य है कि ये रिपोर्ट में कुछ लोगों हाईजैक किए हुए हैं। मैं इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं कर दे सकता आपको, बट एक बात तो सच है कि क्या इस वॉर को कभी रोका जाएगा, और क्या ये सीरियस सवाल इजराइल पे नहीं उठाना चाहिए कि आपका हमास को मारने के पहले एक ऑब्जेक्टिव था कि 7 अक्टूबर के अटैक जो हमास ने किया, अगला अटैक ना हो सके इसके लिए हमास को खत्म करना। क्या आपने हमास को खत्म कर दिया? अगर आपको हमास को खत्म करना था तो फिर क्यों आप हमास के साथ सीज फायर कर रहे हो? राइट, तो इन सवालों के ऊपर भी हमें पब्लिक डिस्कोर्स में बातचीत करना चाहिए। और वो 7 अक्टूबर को जो हमास ने अटैक किया था ये बताता है कि हमास एक रियली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बट एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ खुद क्या हम टेररिस्ट बन के बात करें, इसके ऊपर भी सवाल उठाना चाहिए। लेट्स एंड नाउ आई लीव दैट क्वेश्चन टू यू, प्लीज थिंक एंड पोस्ट दैट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक जरूर करिएगा। सी यू फ्रेंड्स अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।